नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है काम। सिप्रा की भाभी शिवानी सिप्रा से कहती हैं, सिप्रा तुम दिन रात सोती रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। ये लो कपड़े और अभी धोने हैं। पर भाभी ये कपड़े तो मैंने कल ही धोए थे। भाभी मुझे कॉलेज जाना है, मुझे देर हो रही है। अरे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनेगी, शादी करके पराए घर ही तो जाना है। घर के काम सीखेगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। बेचारी सिप्रा उस दिन कॉलेज नहीं जाती और धुले हुए कपड़े दोबारा धोती है। सिप्रा के माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। अब वो अपने भैया भाभी के साथ ही रहती है। उसके भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सिप्रा की भाभी सिप्रा से खूब काम करवाती और उसे पढ़ने भी नहीं देती, और उसका भाई भी अपनी पत्नी की ही सुनता था। सिप्रा अब इस घर में अकेली सी रह गई थी। अगले दिन जब सिप्रा अपने कॉलेज जाती है, वहाँ उसका दोस्त निखिल उससे कहता है, हाय सिप्रा, कैसी हो? तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? बस ऐसे ही। कल घर में काम ज़्यादा था, या फिर तुम्हारी भाभी ने ही नहीं आने दिया? हाँ, भाभी ने ही नहीं आने दिया। मेरे एग्ज़ाम सिर पर आ रहे हैं, पर मेरी भाभी मुझे पढ़ने ही नहीं देती। नए नए तरीके ढूंढती रहती हैं मुझे बिजी रखने के। तो तुम अपने भैया को क्यों नहीं बताती? भैया से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी भाभी की तरह हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं। जब भैया की शादी नहीं हुई थी तब वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर शादी के बाद तो वो बिल्कुल ही बदल गए। इतने में बेल बजती है और निखिल सिप्रा से कहता है, चलो सिप्रा, मैम का लेक्चर शुरू होने वाला है, नहीं तो उनका बर्ताव हमारे प्रति बुरा हो जाएगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। निखिल सिप्रा का एक अच्छा दोस्त है। वो सिप्रा से बहुत प्यार करता है, पर सिप्रा इस बारे में कुछ नहीं जानती। एक दिन निखिल सिप्रा को घर छोड़ने आता है। ये देखकर सिप्रा की भाभी सिप्रा से कहती हैं, सिप्रा, ये कोई वक्त है घर आने का, और तुम्हें कोई शर्म बची है या नहीं? भाभी, 1 घंटा ही तो लेट आई हूँ, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे 4 दिन से गायब हूँ। अगर आज 1 घंटा लेट होने का कारण नहीं पूछा तो कल से 4 4 दिन गायब होने लगोगी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से एग्ज़ाम शुरू हैं, इसलिए मैं लाइब्रेरी पढ़ने चली गई थी। घर पर तो आप पढ़ने नहीं देती, हर वक्त काम पर लगाए रखते हो। तुम्हारी जुबान अब कैंची की तरह चलने लगी है। और कौन था वो लड़का जो तुम्हें घर छोड़कर गया है? वो मेरे साथ ही पढ़ता है। आज लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर छोड़ने आ गया था। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो। आज लड़के को लेकर घर आई हो, और कल किसी से शादी करके हमारे घर आ जाओगी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी। सिप्रा अपनी भाभी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर शिवानी अपने पति को भी सिप्रा के खिलाफ भड़काती रहती है। अगले दिन जब सिप्रा कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है, रुको सिप्रा, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, पर भैया आज मेरा एग्ज़ाम है। बहुत कर ली पढ़ाई, अब घर बैठो। इससे पहले कि तुम हमारे चेहरे पर कालिक पोतो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। क्या शादी? भैया, जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती मैं शादी नहीं करूँगी। सिप्रा, तुम्हें पता है ना कि मुझे बात दोहराना पसंद नहीं। शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं और जल्दी हम तुम्हारी शादी कर देंगे। यह सुनकर सिप्रा अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता। वहाँ कॉलेज में निखिल सिप्रा के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि आज सिप्रा का एग्ज़ाम था और सिप्रा नहीं आई, इसीलिए वो खुद भी एग्ज़ाम देने नहीं जाता। ये देखकर निखिल की एक दोस्त निखिल से कहती है, निखिल, तुम पागल हो क्या? तुम कॉलेज में आए हो, फिर भी तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया। पूजा यार, आज सिप्रा एग्ज़ाम देने नहीं आई, मैं उसके घर जा नहीं सकता। क्या तुम उसके घर में जाकर पता कर सकती हो कि आज वो एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आई? हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर तुम मुझे यह बताओ कि अगर तुम सिप्रा से इतना प्यार करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? हाँ हाँ, बता दूंगा। और तुम उसे ये भी कहना कि कल मुझे मंदिर के पास आकर मिले। और हाँ, ये मत बताना कि मैंने आज एग्ज़ाम नहीं दिया, उसे ये सुनकर बहुत दुख होगा। ठीक है। इसके बाद पूजा सिप्रा के घर जाती है और सिप्रा को सारी बात बताती है।
अगले दिन सिप्रा मंदिर में जाती है और निखिल से मिलती है। सिप्रा रोते हुए निखिल से कहती है, निखिल, मेरे भैया भाभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मेरी शादी करवा रहे हैं। वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और शादी के बाद मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा। उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया है। निखिल, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। सिप्रा, तुम परेशान मत हो। पूजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस समस्या से निकलने का तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है। तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरे भैया भाभी के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। मेरे घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर तुम्हारे घर पर इस तरह रहना लोग क्या कहेंगे? और तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे? नहीं, यह ठीक नहीं है। सिप्रा, आज हम मंदिर में खड़े हैं। आज मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम मेरी बात का विश्वास करना। सिप्रा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। निखिल के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिप्रा हैरान रह जाती है, पर निखिल की बातों में उसे सच्चाई दिखी। फिर वो सारी रस्मों रिवाजों के साथ वहीं मंदिर में ही शादी कर लेते हैं। इसके बाद सिप्रा निखिल को लेकर अपने भैया भाभी के पास आती है, जिन्हें देखकर सिप्रा की भाभी कहती हैं, हाय राम, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया। मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी क्या कर ली तो आपके खानदान का मुंह काला हो गया। अगर आपका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा रहता तो मैं ये कदम कभी नहीं उठाती। आप लोग जो अनपढ़ देहाती से मेरी शादी करवा रहे थे तो उससे क्या आपका मुंह गोरा हो जाता? ये सब देखकर सिप्रा का भाई गुस्से से सिप्रा से कहता है, सिप्रा, ये सब करके तुमने ठीक नहीं किया। निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। भैया, मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी जिस दिन भाभी आपकी ज़िंदगी में आई थी। आपने कभी भी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी पर आपने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। और हाँ भैया, अब मैं खुद ही इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती। इसके बाद निखिल सिप्रा को अपने घर ले जाता है। रास्ते में सिप्रा निखिल से कहती है, निखिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं? निखिल सिप्रा को कोई जवाब नहीं देता और अपने घर की ओर चला जाता है। निखिल जैसे ही सिप्रा को अपने घर ले जाता है तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ये सब देखकर सिप्रा चौंक जाती है और निखिल से कहती है, ये सब क्या है निखिल? अभी आगे आगे देखो। इसके बाद निखिल के मम्मी पापा ने सिप्रा का गृह प्रवेश करवाया और उसे बहुत सारे तोहफे दिए। ये सब देखकर सिप्रा बहुत खुश होती है और निखिल के मम्मी पापा के पांव पड़ती है और उसे खूब सारा आशीर्वाद भी मिलता है। इसके बाद सिप्रा निखिल से कहती है, निखिल, अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? निखिल कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारे और अपने बारे में मम्मी पापा को बता दिया था। उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने ही मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा और उन्होंने ही इस घर को चांद की तरह सजाया और साथ में मेरे और तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए। ये सब सुनकर सिप्रा कहती है, निखिल, तुम्हारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। अब तुम्हारे नहीं, हमारे मम्मी पापा कहो, क्योंकि आज से वो हम दोनों के मम्मी पापा हैं। ससुराल में आकर इतना प्यार पाकर सिप्रा अपने मन में ही सोचती है कि मेरे जैसे मायके से तो अच्छा ससुराल है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।